बल दे दिया, इतना बल दे दिया कि मेरे सारे शरीर में खुजली पैदा हो गई। हे भक्तवर, बल के कारण तुम्हारे सारे शरीर में खुजलाहट उत्पन्न हो गई, तो इस खुजलाहट को समाप्त करने के लिए तुमने कोई उपाय नहीं किया? भोलेनाथ, उपाय किया। मैं समस्त राजाओं से युद्ध किया, सभी राजा मुझसे हार गए, लेकिन मेरी खुजली शांत नहीं भोलेनाथ, शांत नहीं हुई। इसलिए और हे भोले बाबा शंकर मेरे, अब कोई योद्धा शिव प्रकाश दादा की तरफ से ये 10 रुपए का पुरस्कार चक्की शिल्पेरा पार्टी को अच्छा धन्यवाद। भोलेनाथ, कोई ऐसा योद्धा बताओ जो मुझसे युद्ध करे और मेरी खुजली को शांत करे। इस संसार के मध्य समस्त राजाओं को परास्त कर दिया, तो अब ऐसा कौन सा योद्धा है जो तुम्हारी भुजाओं की खुजलाहट को शांत कर सके? ऐसा कोई योद्धा नहीं। भोलेनाथ, कोई योद्धा नहीं। हेलो, ये आगे श्रीमान बीरू गुप्ता घर मालिक की तरफ से ये 50 रुपए चलती शिल्पेरा पार्टी को अच्छा धन्यवाद। जब योद्धा हार गए भोलेनाथ, तब जानते हो मैं कहाँ गया? फिर कहाँ को गए भोलेनाथ? और त्रैलोक चौदह नाथ भुवन चुटकी से मोड़ो त्रैलोक चौदह नाथ भुवन चुटकी से मोड़ मरोड़ डाले, लाखों गजमस्तक डाले, सिंहों के जंगलों की तरफ गया, शेर हाथी भालुओं से युद्ध किया, लेकिन सभी मुझसे हार गए। भोलेनाथ, जब शेर हाथी मुझसे हार गए, तब जानते हो मैं कहाँ गया? भोलेनाथ, तब मैं पहाड़ों की तरफ गया। कितने पर्वत पीछ डाले, पर संतोष नहीं आता है। बेकारी होने के कारण बारिश बढ़ता जाता है। ना जाने कितने पहाड़ों को मैं चकनाचूर कर दिया, लेकिन मेरी खुजली शांत नहीं हुई। क्या पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया? हाँ भोलेनाथ। फिर भी तुम्हारे भुजाओं की खुजलाहट शांत नहीं हुई? नहीं भोलेनाथ। भक्तवर, अब तुम्हें इतने में संतोष करना होगा। भोलेनाथ, तो तुम मेरा कार्य नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। तुम मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते हो भोलेनाथ, तो ठीक है। अगर तुम मेरी कोई सहायता नहीं कर सकते हो,
तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। मुझे? हाँ, मुझे कौन सा कार्य करना जानते हो होगा? कौन सा कार्य करना होगा भोलेनाथ? बोलो भक्तवर। ए भोलेनाथ, अगर कोई योद्धा नहीं है जो मुझसे युद्ध करे, अगर योद्धा नहीं है तो जानते हो तुम्हें क्या करना होगा? बोलो भक्तवर। भोलेनाथ, और बताओ वीर कोई, अरे वीर कोई, या तुम्हें दास का काम करो, या तुम्हें और तुमने फल दे डाला, तो तुम आज संग्राम करो, या तुम तो तुम तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ भोलेनाथ। सावधान बाणासुर, मूर्ख तू मुझसे रण की मांग कर रहा है। कि रे मूर्ख तू अभिमान न कर, सीमा से बढ़कर त्रिलोक विजयी बना और मुझ पर ही आघात करने निकल पड़ा। तेरी भलाई इसी में है, यहाँ से वापस लौट जा। भोलेनाथ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। हाँ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ।
या तो कोई योद्धा बतलाओ। अगर योद्धा नहीं है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ। ए माथे, तुम क्या रास्ते का रोड़ा बन रही हो? बाणासुर, मैं तेरी भुजाओं की खोजलाहट को एक पल में शांत कर सकता हूँ, लेकिन क्या करूं? जब मैंने तुझे बढ़ाया है, तो अब क्या नीचा दिखलाऊं? जब मैंने तुझे बढ़ाया है, तो अब क्या नीचा दिखलाऊं? जब मैंने अमरों बना डाला, तो अब क्या यूं पहुंचाऊं? जब मैंने अमरों बना डाला, तो अब क्या यूं पहुंचाऊं? बाणासुर, जब मैंने ही तुझे अमर बना डाला, तो अपने हाथों से तुझे यमपुर कैसे पहुंचाऊं? इसलिए यहाँ से वापस लौट जा, इसी में तेरी भलाई है। नहीं भोलेनाथ, वापस नहीं जाऊंगा। या तो कोई योद्धा बतलाओ। योद्धा अगर नहीं है, तैयार हो जाओ भोलेनाथ, लड़ करने के लिए। तैयार हो जाओ। बहुत बोल चुका तू। हेलो हेलो, ये आगे श्रीमान सतीश ड्राइवर भैया, ये 50 रुपए चलती हुई शिल्पेंद्र पार्टी को अच्छा धन्यवाद। तो मुझसे ऋण की मांग कर रहा, तुझ में इतना सामर्थ्य नहीं जो स्वयं तू मुझसे युद्ध कर सके। देवी पार्वती, लाओ हमारी वो ध्वजा लेकर के आओ। बाणासुर, तेरी भुजाओं की खोजलाहट को शांत करने के लिए ये हमारी ध्वजा ही पर्याप्त है। ये पकड़ से ये ध्वजा, ए भोलेनाथ, इस संसार में कोई ऐसा योद्धा नहीं जो मुझसे जीत सके। और ये ध्वजा ये ध्वजा मेरा कुछ नहीं करेगी। हाँ, तैयार हो जा भोलेनाथ। जब मेरे आशीर्वाद से तू अमर हो सकता है, मेरे आशीर्वाद से तुझ में 1000 भुजा आ सकती है, मेरे आशीर्वाद से तू त्रिलोक विजयी बन सकता है, तो मेरी दी हुई ध्वजा का अपमान कर रहा। उठा उठा इस ध्वजा को, अन्यथा जलकर भस्म हो जाएगा। उठा इस ध्वजा को। उठा इस ध्वजा को। बाणासुर, बोलो। ये कोई साधारण ध्वजा नहीं। हैं? मेरी बात श्रवण कर। इस ध्वजा को ले जा और अपने महल की सबसे ऊंची चोटी पर लगा देना। प्रतिदिन प्रभात को उठकर इस ध्वजा को देखना। और इस ध्वजा को क्या देखना है? क्या देखना? बाणासुर, हेलो हेलो, ये आगे श्रीमान अजय जगदीशपुर की तरफ से ये 50 रुपए पार्टी को अच्छा धन्यवाद। जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी, उस दिन वो शक्ति आएगी जो तेरी सहसो भुजाओं की पल भर में मान घटाएगी।
पर झुक जाएगी, उस दिन वो महान शक्ति आएगी जो तेरी सहस्त्र भुजाओं की खुजदाहट एक पल में शांत कर देगी। हेलो, ये आगे श्रीमान अरविंद रावत अरुणा की तरफ से ये 20 रुपए का पुरस्कार चलती हुई सीट पे पार्टी को अच्छा धन्यवाद। ठीक है भोलेनाथ, ये ध्वजा मैं अपने महलों को ले जाऊंगा, महल के सबसे ऊंची चोटी पर बंधवा दूंगा, प्रतिदिन इसे देखता रहूंगा। जिस दिन ये ध्वजा जमीन पर झुक जाएगी मुझे मालूम हो जाएगा मेरी खुजली शांत करने वाला कोई पैदा हो चुका है। लेकिन भोलेनाथ, अगर इस ध्वजा से कोई शक्ति पैदा होती है, अगर वो शक्ति से हमारा युद्ध होता है, उससे मेरी हार होती है, तुम्हारा ध्यान रखूंगा भोलेनाथ। तुम आओगे भागते हुए, दौड़ते हुए मेरी रक्षा करोगे। अभी शक्ति उत्पन्न नहीं हुई और भयभीत अभी से होने लगा। ठीक है भोलेनाथ, मैं जा रहा हूँ महलों में, मेरा प्रणाम।